राम राम साहब। यहाँ पे जो आप मोबाइल के स्क्रीन पर जो दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य है मोरली नाडी। और जहाँ पर इसकी खासियत ये है कि सर्वप्रथम खासियत के बारे में देख लेते हैं। जो आप पानी ये मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इनकी खासियत ये है कि पानी यहाँ का जितना है उतना का उतना रहता है, यानी कि रिश्ता बिल्कुल ज़मीन के अंदर बिल्कुल न के बराबर पार होता है। बरसात का पानी है वो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, सामने जो जाल के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और उसमें अंदर की साइड में जो ये मेरे अंगुली जो घूम रही है, यहाँ का जो दृश्य देख पा रहे हैं, यहाँ तक पानी और इससे भी ऊपर तक पानी है वो भर जाता है। और ये सूर्य के वाष्पीकरण के अलावा और जीव जंतुओं के पीने के अलावा एक भी बूंद है वो वेस्टेज नहीं जाती है। और यह नेचुरल है और ये बहुत आज के टाइम की नहीं है, बल्कि बहुत काफ़ी साल पहले की ये व्यवस्था है। और ज़्यादा ये व्यवस्था प्रकृति प्रदत्त प्लस स्थानीय लोगों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। ये आप दृश्य को देखिए और इसको मैं पूरी तरह चारों तरफ से घुमा रहा हूँ। ये यहाँ के स्थानीय भाई साहब हैं। हेमाराम जी से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में, संक्षेप के बारे में। हेमाराम जी राम राम। इनके इस नाडी के बारे में थोड़ा सा आइडिया दीजिए के बारे में। ये कब से शुरुआत हुई? अच्छा, आपके जन्म से भी पहले? बहुत जी जी। माल मवेशी तो ज्यादा है, बीजो ढोणियों रो मोरो गाड़ी में लेन देन है, बीजो घोर मोटी सहायता कम है। क्योंकि दो ही हिमड़ो रे कर पाई रही, जो आधी करनों में हक में आवे रही, आधी हिंदी हक में आवे रही। अच्छा, इस साइड में जो दिख रही है, इस साइड में वो ये तो है हाँ सिंधली जागीदार, और इस साइड में सिंधली जागीदार है और वेस्ट साइड करना। गौरी है गौरी 40-50 घर है, जो बे में उगाई करो, खोदावो, सफाई करावो, कुछ भी करो। जी जी। देख रहे कि मोरी है, बोरणो दूजा सफाई करने गौरी सफाई है। जी जी। यहाँ के जो 40 घर हैं, विशेष करके उन स्थानीय लोगों के द्वारा धनराशि एकत्रित करके माल मवेशी जितने भी है, जीव जंतु, गाय भैंस, नीलगाय, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, जितने भी जीव जंतु है, पशु पक्षी, इनके लिए ये स्थानीय लोगों के द्वारा पानी की व्यवस्था की जाती है। और प्रकृति ने ये बना करके दी है पीढ़ी दर पीढ़ी। ये नाडी मवेशियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए और आसपास रहने वाले लोगों के लिए उपयोगी है। और जीवन रेखा भी कह सकते हैं, जीवन का आधार भी कह सकते हैं। विशेष करके जीव जंतु है वो प्रकृति द्वारा, जो जितने भी जीव है वो इससे पानी अपनी प्यास बुझा करके प्रकृति की गोद में अपना जीवन यापन बड़े आनंद से करते हैं। और ये पूरा दृश्य है, मैं नज़दीक से आपको दिखा रहा हूँ। ये गर्मी के वजह से ये भैंसें हैं वो
पानी के अंदर तैरती हुई आपको नजर आ रही है मोबाइल के स्क्रीन पर। पानी के अंदर पी करके आनंद ले रही है। देखिए इनको बड़े आनंद के साथ में तैरती हुई आप देख पा रहे हैं। जुगाली के साथ में प्रकृति प्रदत्त और प्रकृति के ही जीव इस नाडी में अपना जीवन यापन करते हैं और आनंद के साथ में प्रकृति की गोद में। और इस जो ये देख पा रहे हैं ये बाउंड्री है और इस बाउंड्री पूरी भर जाती है। जो आप देख पा रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद भाग, यहाँ तक पानी भरता है। और इसका जो आगोर है, अब मैं स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये आगोर है। आगोर है वो मोटा है आगोर, 3-4 हेक्टर का है करीबन। और इसका पानी इसके आगोर में से ही आता है। बाहर का पानी रोका हुआ है, अंदर नहीं आने देते हैं। और यहाँ का पशु पक्षियों मवेशियों के पीने में काम आता ही है, साथ ही स्थानीय लोगों के भी पीने में काम। पहले तो पूरा का पूरा यहीं का लेते थे, अब टाँकों के अंदर और अन्य स्रोतों से काम लेते हैं, वो पानी पीने में काम ले लेते हैं। और ट्रैक्टर की टंकी पर प्रतिबंध है, बिल्कुल भरने नहीं देते हैं। 20 साल से ये व्यवस्था है स्थानीय लोगों के द्वारा। और आपसे आप ये बात करवाई थी हेमाराम जी से और इन्होंने जानकारी दी, इनके लिए आपका धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद। जय हिंद, जय प्रकृति। राम राम साहब।